मंदिर में गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, लेकिन ईश्वर नहीं मिला। ईश्वर तो कण कण में है, मिला क्यों नहीं जी? वो भाई ईश्वर तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो मिला क्यों नहीं? इसका उत्तर है, ध्यान देना, ईश्वर आत्मा में विद्यमान है। बोलो कहां विद्यमान है? सब जगह भी है, लेकिन आत्मा के भीतर जो ईश्वर है, दर्शन उसके होंगे। बाहर वाले के दर्शन, भाई आंख से देखने की कोई चीज होती तो जैसे पेड़ के दर्शन आंख से हो रहे हैं, हो जाते हैं, वो तो अंदर आत्मा में बैठा है। ईश्वर से ज्यादा निकट, ध्यान देंगे बेटा, मां भी नहीं है, पिता भी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई संसार की कोई वस्तु निकट नहीं है। इसलिए अंतिम जो दूसरे नियम में उपदेशक जी बता रहे थे, उसी की उपासना करनी योग्य है। अरे उपासना हो ही उसकी शक्ति है, ध्यान देना सभी, अन्य किसी की उपासना हो ही नहीं सकती। आप इतना निकट किसी के जा ही नहीं सकते जितने आप ईश्वर के निकट हैं। लेकिन वो निकटता कहां है? ध्यान देना। अब जैसे ये सामने मूर्ति है, मैं मूर्ति के सामने हाथ जोड़ूं, पंडित रामचंद्र देलवी का उत्तर है ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। वो किसी ने ऐसे ही क्वेश्चन किया थी, जब ईश्वर सब जगह है तो आप मूर्ति पूजा करने से क्यों रोकते हो? तो पंडित जी ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक होने से मूर्ति में भी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वहां आत्मा है या नहीं है? आत्मा नहीं है। आत्मा कहां है? इस परमात्मा के बनाए मंदिर में, यहां हृदय प्रदेश, इसको बोलते हैं हृदय प्रदेश। कंठ के नीचे, उदर मतलब पेट के ऊपर, और दोनों स्तनों के बीच छाती का मध्य भाग, जहां हम सब अधिक खुशी और गम की अनुभूति करते हैं। अचानक कोई खुशी की खबर मिले तो यही तो कुछ उछलता है, और गम की खबर मिल जाए तो मानो यहां बहुत क्विंटलों पत्थर रख दिए हो, यही बाहर सा पड़ता है। ऐसा होता है ना? ये आत्मा महसूस करती है, वो आत्मा की है, वो जो एहसास है वो आत्मा का है। तो अब बताओ, यहां ईश्वर को मान के मैं उपासना निकट गया ईश्वर के, या यहां करूं तब निकट गया? समझ में आ रही है बात? तो यहां ढूंढोगे तब ही मिलेगा, चाहे इस जन्म में देख लो और चाहे आप हजारों जन्म आगे लेके आना पड़ेगा जी। समझ में आ रही है? तो प्रयास करो, इसी जन्म को सफल बनाओ। क्यों रास्ते को लंबा करते हैं? ध्यान देना, यात्रा में सुख नहीं होता जी। अच्छा, घर में सुख होता है या यात्रा में सुख होता है? वैसे छोटे छोटे बच्चों को यात्रा में भी सुख मिलता है। जानते हो क्यों मिलता है? उनको क्या करना, संभालने वाले तो माता पिता है, उनको कोई परवाह ही नहीं, ना उनको सामान उठा के चलना पड़ता, ना उनको किसी चोर जेब कतरे की चिंता। माता पिता को होती है। उनसे पूछो कि भाई यात्रा सुखदाई है या दुखदाई है? असल में यात्रा दुखदाई है। तो ये अभी हम यात्रा में हैं। तो जब यहां ले आए तो इसके बाद शुरू होता है धारणा। बोलो क्या? धारणा में 3 काम करने होते हैं। परमात्मा के नाम को पुकारना होता है। परमात्मा का नाम क्या है? ओम। उसका असली नाम क्या है? ओम। ईश्वर को ओम ही कहते हैं, उसका मुख्य नाम ओम है। मेरा मुख्य नाम यशवीर। मैं आज यहां आपकी कक्षा ले रहा हूं तो आपका आचार्य। मैं अपने घर पे जाऊं, पत्नी के पास उसका पति, अपने बेटों के पास उसका पिता, लेकिन मेरा असली नाम यशवीर। ऐसे ही ईश्वर का असली नाम ओम। ये ओम भी क्यों है असली नाम? अवरक्षणे धातु से बना। ये बोलो किससे बना? अवरक्षणे, रक्षा के अर्थ में है, जो सदा से हमारी रक्षा करने वाला है, इसलिए वो ओम है। अच्छा, बल से क्या काम लेता है परमात्मा? रक्षा ही तो करता है। सृष्टि का निर्माण कर रहा है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। उससे भी क्या काम लेता है? सृष्टि बनाई तो किस लिए बनाई? हमारी रक्षा के लिए। समझ में आ रही है नहीं? मतलब जितने भी ईश्वर के संसाधन हैं, चाहे वो जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, सबसे हमारी रक्षा ही तो कर रहा है। इसलिए परमात्मा का असली नाम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए परमात्मा का असली नाम ओम है, क्योंकि वो रक्षा के अर्थ में है, और परमात्मा के सब साधनों से रक्षा ही प्रयोजन है। अच्छा, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सचमुच क्या ये ईश्वर है? क्यों जी? आपको विश्वास है? पक्का है ईश्वर? कहां है? बाहर नहीं है? बाहर भी तो है, सर्वव्यापक है।